हेलो, वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि गर्मी होने में कोई कसर नहीं है। भर भर के गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन यही करता है कभी गर्मी आए ही ना, हमेशा ठंडी ही रहे। इतनी गर्मी हो रही भगवान। तो इस तड़कती भड़कती गर्मी में मैं मेरे ही घर के बाहर आम का पेड़ लगा हुआ है, तो उसी के ये आम हैं। तो मैं बाहर गई थी, देखा था नीचे से पड़े हुए थे गिरे हुए, तो उठा लाई थी, फ्रिज में लगा दिया था, फिर ठंडे हो गए। तो मैंने सोचा चलो इनका मैंगो शेक बनाकर पीते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है तो काम करने से पहले एक गिलास मैंगो शेक तो बनता है। तो इसीलिए मैं इनका मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। ये छीलते तो नहीं बनते, लेकिन पानी में डाल के हाथ से मसल के इनका सारा गूदा निकाल लूँगी मैं, क्योंकि दशहरी आम नहीं है, ये खट्टी वाली छोटी छोटी जो आम होती हैं वो वाली हैं। दशहरी आम का भी पेड़ लगा है, वो कभी बहुत कम गिरते हैं आम, लेकिन इस पेड़ के आम बहुत ज़्यादा गिरते हैं। 10 मिनट बैठो तो बहुत ढेर सारे आम मिल जाएंगे। तो चलिए मैंगो शेक बनाते हैं और पीते हैं। और मैंने सिंक में जार इसलिए रख रखा क्योंकि सिंक मेरी अच्छे से धुली हुई साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। तो क्योंकि इधर उधर जब टपक जाता है मीठा रस या आम का, तरबूज खरबूजे का, इतनी मक्खियाँ हो जाती हैं पूरे घर में, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सिंक में ही रख के सब निकाल लेंगे, क्योंकि ज़रा सा इधर उधर टपकेगा तो पूरी मक्खियाँ इतनी हो जाती हैं और काला काला सा सब हो जाता है। इसलिए मैंने वहीं पर बनाया था। मैंने आम रस बनाया था, पूरी वीडियो बनाई थी, और बड़ा ही एक हादसा होते होते जार में रह गया था, क्योंकि आम की गुठली मैंने जार में ही डाल दी, ग्राइंड कर लिया था। शायद इसी घबराहट में मैंने वीडियो को सेव नहीं किया, तो आपको नहीं शेयर कर पाई आपसे ना। मैं बहुत डर गई थी कि अभी मेरा जार भी टूट जाता, और एक बेवकूफ़ी की वजह से जूसर जो होता है उसका भी ढक्कन टूट गया था, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं शेयर कर पाई। लेकिन मेरा मैंगोज़ रस जो है बहुत अच्छे से बन गया था, पिया भी था। पूरी वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियो लग रही थी, लेकिन क्या बताएं, जो कुछ वीडियो रह जाती हैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उसके बाद मैंने मैंगो शेक बनाया था, पी लिया था। मैं अकेले ही बनाया, अकेले ही पी लिया, क्योंकि कोई है था ही नहीं। और हस्बैंड जी के लिए रख दिया था, ससुर जी के लिए भी रख दिया था, जब वो शाम को आते हैं तो उन्हें दे आते हैं हम। और उसके बाद लगा लिया था भागवत। ये अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत है, जो साधना चैनल पे 3 बजे से चालू हो जाती है, 6 बजे तक आती है। तब तक ये टीवी मेरी ऐसे चलती रहती है और मेरे सारे काम होते रहते हैं। क्योंकि इनको जब मैं सुनती हूँ तो मुझे मतलब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा दुःख जो है कम लगने लगता है। मतलब दुःख तो उतना ही रहता है, कोई दुःख हो या परेशानियाँ हों, कुछ भी हों, रहती उतनी हैं, पर उनसे लड़ने की और आगे चलने की क्षमता, शक्ति जैसे लगता है मिलता रहता है ना। जब कोई अच्छे से समझा देता है कि जीवन में दुःख तो आएँगे ही आएँगे, पर भागवत कथाएँ जो हैं उनसे लड़ने की हमें शक्तियाँ देती हैं। तो इनकी भागवत मैं सुनती रहती हूँ, सुबह ही लगा देती हूँ। सुबह दंगल पे आता है तो पीछे का दिखाते हैं, पर क्या करना आगे या पीछे का, मुझे तो बस इतना चाहिए कि इनकी कथाओं से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। जीवन में बड़ी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन जब मैं इनकी कथाएँ नहीं सुनती हूँ तो मन बहुत उलझा सा रहता है, बेचैन सा रहता है। लेकिन जब इनकी कथाएँ सुनने लगती हूँ तो बड़ा ही साहस और धैर्य आ जाता है। फिर जैसे ये होता है, जो है जितना है उतने में ही सब्र करने की क्षमता आ जाती है। और 2 4 10 दिन अगर ना सुनो, फिर से वैसा ही मन हो जाता है गंदा सा, फिर तू मैं मतलब चालू हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इनकी कथाएँ मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाएँ। अनिरुद्धाचार्य जी की कथाएँ जो मैं सुनती हूँ, और देवकी नंदन की जो कथा है वो मैं सुनती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी की उनकी कथाएँ सुनती हूँ। ये सब जो हैं मेरे गुरु हैं, इनके बताए हुए जो छोटे-छोटे कार्य रूल होते हैं, मैं उन्हें अपनाने की कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल मैं अस्वस्थ रहती हूँ तो इतना पूजा पाठ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी जो ये कहते हैं उनसे अपनाने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। लड़ाई झगड़ों से भी बहुत दूर रहने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभी मतलब मन भर जाता है, बेचैन हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन इनकी कथाओं से बहुत ही धैर्य आ जाता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है मेरी। तो आप सब भी सुना करिए अनिरुद्धाचार्य जी की कथाएँ, उनसे मतलब उनकी कथाओं से जीवन को जीने की बड़ी ही अच्छी प्रेरणाएँ मिलती हैं, ईश्वर के पास ले जाते हैं। मेरा मन करता है मैं लड्डू गोपाल को ले आऊँ अपने पास, उनकी सेवा करूँ। और लड्डू गोपाल मतलब छोटे से नहीं, बड़े से 21 20 या 10 नंबर वाले लड्डू गोपाल लाऊँ, पर
अस्वस्थ भी रहती हूँ, तो सोचती हूँ पता नहीं मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, तो इस वज़ह से और भी डरती हूँ कि पता नहीं मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अंदर से सच में बड़ा ही मन करता है कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊँ अपने घर में और उनकी खूब सेवा करूँ। फिर स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो ये भी अच्छा नहीं लगता ना। और मुझे कोलेस्ट्रॉल है, दिन में 3-4 बार या मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वही सोचती हूँ इतना नहाना-धोना कहाँ हो पाएगा। 2 टाइम तो नहा धो लेते हैं, लेकिन भगवान जाने अगर वो करवाना चाहेंगे मुझसे अपनी सेवा तो ज़रूर आएँगे, क्योंकि मेरी अभिलाषा तो है। क्योंकि कहते हैं नहीं, जब तक वो नहीं चाहते तब तक किसी के घर नहीं जाते। लड्डू गोपाल चाहेंगे तो ज़रूर मेरे घर आएँगे। और आप सबसे भी यही कहना है कि भागवत सुना करिए, कथाएँ सुना करिए, वो ज़िंदगी को बहुत ही सरल बना देती हैं। जितना है जो है उतने में जीने के सारे ढंग सिखा देती हैं कथाएँ। तो मैं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन घर में टीवी पे मैं रोज़ सुनती हूँ अनिरुद्धाचार्य जी की कथा। और सबसे अच्छा मतलब प्रेमानंद जी के मुझे विचार लगते हैं। प्रेमानंद जी तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी का रूप ही हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो मैं उनकी भी कथाएँ बहुत सुनती हूँ। तो आप लोगों से भी कहना है प्लीज़ सुना करिए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना सुकून मिलता है जब कोई जीवन में कमी हो, तभी तभी कमी नहीं लगती है जब उनकी कथाएँ सुन लो। अगर ना सुनो तो ऐसा लगता है सब कुछ है, इतना कुछ वो दिखता नहीं है कि हमारे पास क्या है। जो कथाएँ सुनो तो ऐसा लगता है जो नहीं है ना, तभी लगता है बहुत है, और जो ना सुनो तो ऐसा लगता है जो है कुछ भी नहीं, बस और चाहिए और चाहिए। लालच बढ़ता ही जाता है ज़िंदगी का। आप लोगों से बातें करते-करते मेरा झाड़ू लग गया है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। आज का वीडियो जो है बहुत ही छोटा-सा है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मन भी नहीं करता, और फिर थोड़ा मैं बीमार भी रहती हूँ, मतलब अस्वस्थ रहती हूँ ज़्यादातर, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वीडियो बनाने का शौक़ तो मुझे बहुत है। और ऊपर 2 मंज़िल के ऊपर रहती हूँ ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी मन करता है रील बनाऊँ, और लेकिन नहीं कर पाती हूँ, रील भी नहीं बना पाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और कोलेस्ट्रॉल होने के कारण आवश्यकता से अधिक पसीना मुझे आता है। इस वज़ह से 10 मिनट में ही ऐसा लग रहा है बाल्टी यूँ पानी निकल गया हो मेरा शरीर से। तो इस वज़ह से और नहीं कुछ कर पाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ यार, अगर वीडियो मेरी ज़रा से भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने रिलेशन में शेयर करिएगा, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करिए। अभी 2-4 दिनों से और मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगता है। जो काम आधे घंटे में होना है वो 2 घंटे में होता है, क्योंकि वीडियो बनाते-बनाते बड़ा समय लग जाता है। और कुछ क्लिप ऐसी भी होती हैं, हम सोचते हैं कैमरा लगा दिया है, ऑन कर दिया है, बाद में पता चलता है वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है।
तो हमारा झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी शगुन के घर कपड़े धुलने के लिए। मेरे कपड़े थे और उनके थे। मैं उस दिन हॉस्पिटल पहन के जो साड़ी गई थी वही वाली साड़ी थी। उनका पैंट एक शर्ट था और 2-3 छोटे-मोटे और कपड़े थे, वो धुलने थे। और सही समय है 6:30 से ज़्यादा, मतलब 7 बज गया है लमसम, और अंधेरा होने वाला है। क्योंकि मैं शाम को ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि दोपहर में अगर कपड़े धुल के डाल दो तो कपड़ों का सारा कलर चला जाता है। नई साड़ी थी, कॉटन की थी, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए मैं शाम को ही कपड़े धुलती हूँ। नए ज़्यादातर कपड़े जो होते हैं शाम को धुलती हूँ। वैसे वॉशिंग मशीन है, पर अब छज्जा भी गिर गया है, तो पहले बालकनी में लगा कर धुल लेते थे अगर मशीन में धुलना होता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता, तो मैं सारे कपड़े अब यहीं धुल ले आती हूँ। सामने शगुन की मम्मी बैठी हैं, वो उनसे बातें कर रही हैं। वो खाना बनाने जा रही थी तो बैठ गई थी, थोड़ी बातें हो रही थी। शाम के समय बहुत अच्छा लगता है ना बाहर निकलना। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं जल्दी 6 साढ़े 6 बजे खाना बना लेती हूँ, फिर साफ़ सफाई किचन की करने के बाद, नहाना धोना करने के बाद 8 बजे तक फुर्सत मिल जाती है, तो फिर अच्छा लगता है बाहर बैठना। क्योंकि दिन भर अंदर गर्मी में जलते रहो, इसीलिए मैं खाना शाम को थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। 6:30 बजे मेरा 7 बजे तक खाना बन जाता है, सारा काम हो जाता है। और शाम को बढ़िया नहा धो के बाहर ही बैठते हैं या फिर छत पे निकल जाते हैं, टहलते रहते हैं। क्योंकि दिन भर बहुत झुलसा देने वाली, वो पंखे और कूलर की हवा अब तो ऐसी लगती है कि ना चलाओ पंखा तो फिर राहत है। इतनी जला देने वाली, इतनी लू जैसी हवा लगती हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस भगवान से ये दुआ करो, बस अब इतना परेशान कर लिया, अब और गर्मी से ना परेशान करो। सच में बहुत परेशान हो चुके हैं गर्मी से। इतना तो जाड़े से नहीं परेशान होते थे जितना गर्मी से परेशान। वैसे हमेशा जाड़ा ही अच्छा लगता था मुझे, गर्मी कभी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार गर्मी तो ऐसा लग रहा है किटवा के हो रही है। अभी बीच में कम हो गई थी तो फिर थोड़ी राहत थी, अब फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। आज का वीडियो बस यहीं तक का रहा, और आप लोगों से ये कहना है, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट और सहारे की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड जय माता दी।